भाड़ू की रानी मसूरी में बढ़ते ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। पालिका अध्यक्ष मीराज सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों घंटाघर, मलिंगार, सिविल रोड, पालिका रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से वन वे करने का प्रस्ताव रखा गया। सबसे बड़ा फैसला माल रोड को लेकर लिया गया। अब शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी, जबकि स्थानीय निवासी और जरूरतमंदों को शाम 6 बजे तक सीमित राहत दी जाएगी। निवासियों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी होगी। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए डिलीवरी समय भी बदला गया है। सामान की सप्लाई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच होगी, जबकि दूध, गैस और अन्य जरूरी सेवाएं सुबह के समय ही उपलब्ध कराई जाएंगी। पालिका ने अवैध पार्किंग पर भी सख्ती के संकेत दिए हैं। माल रोड पर वाहन खड़े करने वाले होटल संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 20 से 25 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कि पूरे जो पालिका के माध्यम से यहाँ पे एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, वो यहाँ पे हमारा होटल एसोसिएशन है, हमारा व्यापार मंडल है, हमारा जो टैक्सी यूनियन है, पुलिस प्रशासन है, प्लस जो हमारे सप्लायर्स हैं, सबके सामने वो ट्रैफिक प्लान रखा गया है। और उसमें कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सुझाव आज लिए गए हैं और हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पूरा विस्तृत रूप से, क्योंकि जो सुझाव आए हैं उसको भी ऐड हम उसमें करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो ट्रैफिक प्लान पालिका के द्वारा बनाया गया है, हम उतना ही ट्रैफिक प्लान बनाने की बात कर रहे हैं जितना हम समेट सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये व्यवस्था, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की है, लेकिन हमारा शहर है तो हमारी इसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या बेस्ट इसमें दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सबके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई है, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जो हमारा वन वे ट्रैफिक प्लान है वो निश्चित रूप से वो कामयाब होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये पूरी प्लानिंग इस पे कर देंगे। दूसरा, मॉल रोड की जो बात है, मॉल रोड एंट्री की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मॉल रोड पे हम लोग 5 बजे के बाद कंप्लीट बैरियर को बंद कर रहे हैं अभी सीजन को देखते हुए। उसमें एक तो जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। दूसरा, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए फ्री रहेगा। तीसरा, जो हमारा जो बच्चे कॉलेज जाते हैं लेकिन वो लेट हो जाते हैं तो वो पालिका से एक पास बना सकते हैं। जो जिनके घर मॉल रोड के अंदर हैं और वो जॉब के लिए बाहर रहते हैं और वो भी पालिका से पास बनाए, उनकी भी 1 टाइम एंट्री रहेगी वहां पे किसी भी वक्त। बाकी 6 बजे के बाद, वैसे 5 बजे के बाद हम लोग कंप्लीट बंद कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा हम लोकल लोगों को, जो जिनके घर मॉल रोड के अंदर है, उनके लिए हम लोग 1 घंटा और छूट देंगे। तो उनके लिए हम 6 बजे के बाद कंप्लीट रूप से बंद रखेंगे। तो देखिए, जो अगर जिस होटल की भी गाड़ी वो सड़क पे खड़ी पाई गई, मॉल रोड हो चाहे कैमल बैक रोड हो, वो या तो पे करेगा होटल और नहीं तो वो होटल का चालान होगा। गाड़ी का, टूरिस्ट की गाड़ी का चालान हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिस होटल में वो टूरिस्ट रुका हुआ है उस होटल का चालान हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस होटल की बनती है जिस होटल में वो टूरिस्ट रुका है कि वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करे। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे विस्तृत रूप से ये चर्चा हो गई है कि वो चालान सीधे होटल का। मोतीलाल नेहरू मार्ग को लेकर बहुत प्रश्न उठे हैं। वहाँ पर जो गाड़ियां लगाई गई हैं उससे अक्सर जाम रहता है और ऐसे बॉटलनेक को खोलने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की होगी। निश्चित रूप से देखिए, उस पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने विस्तृत रूप से बातचीत करी है उस पर भी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्लान हमने बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम जब उसको धरातल पे उतारेंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो पुलिस प्रशासन का किस तरीके का सहयोग वहां पे रहता है, क्योंकि नगर पालिका तो पूरी व्यवस्था ट्रैफिक की नहीं देख सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का किस तरीके का सहयोग रहता है वो उस हिसाब से हम लोग वहां पे